हे गाइस, दिस इज जोनी जिंदल। वेलकम टू द चैनल डिजी क्रिएटर्स। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना अबाउट डोमेन्स, डोमेन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन्स क्या होते हैं और एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है और फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट सब डोमेन्स। सब डोमेन्स क्या होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं सब डोमेन्स, और सब डोमेन्स क्रिएट कैसे करते हैं। विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा ऑल अबाउट सब डोमेन्स। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। कल की जैसे वीडियो में हमने जाना व्हाट इज डोमेन, डोमेन अथॉरिटी क्या है, डोमेन टाइप क्या है और सिक्योर डोमेन कैसे लेना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सब डोमेन से। सब डोमेन क्या होते हैं? A subdomain is an additional part to your main domain name. Subdomains are created to organize and navigate to different sections of your website. तो मैं दिखाता हूँ जैसे कि सब डोमेन क्या क्या होते हैं। ये वेबसाइट अभी आप देखोगे nomadicjohnny.com। इसके बाद मोज पे आते हैं तो देख रहे हैं हम analytics.moz.com, dash.cloudflare.com, manage.bigrocks.in, in.godaddy.com। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सब डोमेन है। और ये सब डोमेन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी हम बात करेंगे। सब डोमेन्स वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। सब डोमेन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या यूज है। सबसे पहले चीज़, हम सब डोमेन कितने भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सब डोमेन का कोई पैसा नहीं लगता। आपने एक बार डोमेन परचेज कर लिया, अब आप उस पर कितने भी सब डोमेन बनाओगे उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना, यदि आपकी होस्टिंग अलाउ करती है। यदि आपकी होस्टिंग सब डोमेन अलाउ नहीं करती तो आपको होस्टिंग बदलनी पड़ेगी या होस्टिंग के चार्ज देने पड़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट सब डोमेन। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डिफरेंट सब डोमेन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। जैसे मेरा जो मेन डोमेन है वो चल रही है पीएचपी पे, उसके बाद सब डोमेन मैंने बनाया हुआ है वर्डप्रेस पे। अपनी मेन वेबसाइट है वो एक अलग कोडिंग पे बना सकते हो और आपका सब डोमेन अलग कोडिंग पे। सेम डोमेन अथॉरिटी, आपकी जो डोमेन अथॉरिटी, जैसा कि मैंने लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। तो डोमेन अथॉरिटी जैसे आपकी डोमेन की 50 है तो आप एक सब डोमेन बना रहे हो तो वो एक नई फील्ड पे है, बट उसकी डोमेन अथॉरिटी भी 50 रहेगी, उसकी चेंज नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है यदि आप सब डोमेन बना रहे हो तो। अब बात करते हैं हम सब डोमेन किस किस चीज़ के लिए बनाते हैं। फर्स्ट चीज़, हम कैटेगरी वाइज सब डोमेन बनाते हैं, लैंग्वेज वाइज बना सकते हैं, कंट्री वाइज बना सकते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स के ऊपर हम सब डोमेन बना सकते हैं और पेमेंट्स पे। मैं इसी चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे, ये मेरी वेबसाइट थी जिस पर कोई डोमेन नहीं है, बट यही हम मोज की बात करें, इन्होंने सब डोमेन बनाया हुआ है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पे क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हम एक वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने इसको एक अलग डोमेन में कवर किया हुआ है। अब यही चीज़ हम देखते हैं बिग रॉक की। बिग रॉक का है manage.bigrock.in। ये आफ्टर सेल का इन्होंने एक अलग सब डोमेन बनाया हुआ है कि आफ्टर सेल के बाद कोई बंदा अपने प्रोडक्ट्स पे देखता है, अपने मैनेज ऑर्डर मैनेज करता है या फिर कुछ भी एडिट करता है तो वो एक अलग डोमेन पे होगी और सेल्स जो होगी वो अलग डोमेन पे होगी। वही हम देखते हैं गोडैडी का, तो इन्होंने बनाया हुआ है in.godaddy.com जो कि कंट्री वाइज है, तो इन्होंने कंट्री पे बनाया हुआ है। इन मतलब इंडिया, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है गोडैडी इंडिया, बट गोडैडी इंडिया का ब्रांड तो नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन भी है, अब हमें कौन सी कंट्री का खोलना है। जैसे मुझे फॉर सपोज मेरे को हांगकॉन्ग की चाहिए, हांगकॉन्ग की में बट इंग्लिश में, तो यहाँ पे hk.godaddy.com/en इंग्लिश। इनका डोमेन जो है वो godaddy.com ही है, बट इन्होंने आगे उसको डिवाइड किया हुआ है, हांगकॉन्ग गोडैडी हांगकॉन्ग, वैसे गोडैडी इंडिया। अब हम एग्जांपल लेते हैं न्यूज़ साइट का। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमने न्यूज़ साइट सर्च की और अब देखते हैं एक खबर.ndtv.com। ndtv.com आप खोलोगे वो इंग्लिश में है, बट ये हिंदी न्यूज़, लेटेस्ट हिंदी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी, एनडीटीवी भी हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? खबर.ndtv.com। इन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से सब डोमेन बना दिया। आज तक .indiatoday.in, आज तक एक चैनल है जो इंडिया टुडे ग्रुप का है। इंडिया टुडे ग्रुप के और भी चैनल्स है, आप देखना। तो इन्होंने आज तक को एक सब डोमेन बना के अपने ग्रुप के साथ जोड़ लिया। gnews.india.com, ये इंडिया ग्रुप का जी न्यूज़ है, तो gnews.india.com इन्होंने भी सब डोमेन बना दिया। सब डोमेन से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं गिरती, आपकी रैंकिंग और अच्छी होती है यदि आप कैटेगरी को डिवाइड करते हो सब डोमेन में। लाइक आपकी वेबसाइट की कैटेगरीज है, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है 1, तो आपने कैटेगरी 1.goforexplore.com कर दिया। मैंने मेरी वेबसाइट का कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2.goforexplore.com कर दिया। या फिर लैंग्वेज है हिंदी.goforexplore.com, इंग्लिश.goforexplore.com, पंजाबी.goforexplore.com, उर्दू.goforexplore.com। कंट्री है, मेरे को कंट्री वाइज चलाना है, जैसे इंडिया in.goforexplore.com, नेपाल.goforexplore.com, तो कंट्री वाइज मैंने अपनी साइट को अलग कर दिया। या फिर मेरा कोई स्पेशल कीवर्ड है, जैसे मुझे
मुझे कोई एक नई चीज़ पे रैंक कराना है और वो चीज़ मेरे ट्रैवल से नहीं मिलती और मेरी वेबसाइट ट्रैवल नीच पे है, तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूंगा? tech.goforexplore.com, मेरे को टेक ब्लॉग लिखने हैं, ट्रैवल टेक ही ब्लॉग लिखने हैं, बट मेरे को टेक लिखना है, तो यहाँ पे मैं टेक लिखूंगा। मेरे को कोई और, जैसे मेरे को ई कॉमर्स साइट बनानी है तो मैं बनाऊंगा store.goforexplore.com। एफिलिएट साइट बनानी है, affiliate.goforexplore.com। वो एक स्पेशल कीवर्ड हो गया, आपकी नीच पे उसका कोई असर नहीं पड़ा, गूगल उसको फिर भी रैंक देगा। अब पेमेंट्स पे भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे एसईओ में मानना होता है कि यदि आपकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है तो उसको गूगल इतनी जल्दी रैंकिंग नहीं देता, तो इसलिए क्या करते हैं, हम goforexplore.com पे हम अपने पैकेज शो करेंगे, हम अपना कंटेंट शो करेंगे, और जैसे ही पेमेंट गेटवे की बारी आएगी हम उसको रीडायरेक्ट करके online.goforexplore.com या फिर payment.goforexplore.com, कुछ इस टाइप से हम उसको बना देंगे, उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे गूगल ने किया हुआ है, गूगल का जो डोमेन है वो एक ही है, www.google.com, बट इसने क्या किया हुआ है, कैटेगरीज वाइज अपने डोमेन्स को बांटा हुआ है। ये इसका मेन डोमेन है, उसके बाद mail.google.com जो हम देखते हैं जीमेल, maps.google.com जो हम देखते हैं गूगल मैप्स, गूगल ट्रांसलेट translate.google.com, drive.google.com, news.google.com। जितनी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स गूगल ने खुद के बनाए हैं वो सारे गूगल ने अपने डोमेन के सब डोमेन क्रिएट किए हैं, मेल, मैप्स, ट्रांसलेट, ड्राइव, न्यूज, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। यूट्यूब.com अलग इसलिए क्योंकि यूट्यूब एक अलग ब्रांड था, उसको गूगल ने एक्वायर किया था। अब हम कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स का भी देखते हैं, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को अपना सेलर पैनल निकालना है तो वो क्या करेगा, seller.flipkart.com। आप कभी सर्च करना है इस टाइप की चीज़ें, आपको पता चलेगा अलग अलग। आप कभी flipkart.com पे आते हो या फिर कभी भी flipkart.com खोलते हो तो आपको कभी ये चीज़ नहीं मिलती, ये seller.flipkart.com। इन्होंने एक अलग सब डोमेन बनाया हुआ है जिसपे सिर्फ ये सेलर के लिए है। वही हम पेटीएम की बात करते हैं, पेटीएम में पेमेंट गेटवे होता है, जैसे पेटीएम मुझे यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे के रूप में, तो उन्होंने बनाया हुआ है dashboard.paytm.com। अब हम पेटीएम तो खोलते हैं बट हमें पेटीएम कभी ये वाला पेटीएम नहीं मिलता, पेटीएम फॉर बिजनेस, ये हमें नॉर्मल पेटीएम पे नहीं मिलता, इसके लिए हम आते हैं dashboard.paytm.com। तो ऐसे पेटीएम के काफ़ी सारे हैं, पेटीएम ने तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, जैसे seller.paytm.com, तो ये आपको मिलेगा सेलर के लिए, यदि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है और आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, ये सब चीज़ें। तो हम godaddy.com इंडिया पे आ जाते हैं और इस पे हम कोई भी एक डोमेन लेते हैं, जैसे हमने माना byjoni.com, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ मैंने, XYZ कोई भी हमने डोमेन लिया, तो ये मैंने एक डोमेन ले लिया जो अवेलेबल है 199 का है, ठीक। अभी तक मैं in.godaddy.com पे हूँ। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ ये मेरे कार्ट में आ गया, मैंने कंटिन्यू टू कार्ट किया, अब ये कार्ट पे आ गया। जैसे ही मैं अब साइन इन करूँगा और साइन इन करने के बाद मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा, उसके बाद पेमेंट पे जाऊँगा, तो ये online.godaddy.com आ जाएगा। ये चेंज होते रहेंगे, ये इसीलिए किया जाता है ताकि वो अपने एक मेन डोमेन को कैटेगरीज में बांट सके। जो मेन डोमेन है उसका काम है सिर्फ सेल्स लाना, सिर्फ मार्केटिंग करना, बाकी का प्रोसेस के लिए इन्होंने सब डोमेन बनाए हुए हैं। ये चीज़ें काफ़ी, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का, ये हमारा, हमने facebook.com खोला तो ये फेसबुक आ गया जो नॉर्मल हम आज तक खोलते आए, आज तक यूज़ करते आए। बट यदि हमें ऐड चलानी है तो हमें यूज़ करना होगा business.facebook.com। अभी जो आएगा ये देख रहे हो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, बिजनेस का अकाउंट लॉगिन होगा इसमें, आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो ऐसे सब डोमेन सभी ने अपने अपने बनाए होते हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपकी वेबसाइट है, लाइक मेरी वेबसाइट है goforexplore.com और मेरे पास कई कैटेगरीज है, जैसे मेरी पहली कैटेगरी है ट्रैवल, तो मैंने travel.goforexplore.com बना दिया। अब दूसरी मेरी है, इसमें मैं टेक की नॉलेज भी देता हूँ, टेक ब्लॉग भी लिखता हूँ, तो मैंने टेक बना दिया। अब तीसरी चीज़ है, तो इसी में मैंने ई कॉमर्स साइट बनाई जिसमें मैं प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने store.goforexplore.com बना दिया। इसी में मैंने एक और वेबसाइट बनाई जिसकी लैंग्वेज हिंदी है, तो मैंने बना दिया hindi.goforexplore.com। अब मुझे पता चला यार मेरे goforexplore पे ट्रैफिक आ रहा है थाईलैंड से, और थाईलैंड से मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, मतलब मेरे को थाईलैंड से बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, बट उनको कुछ और तरीके की ऐड दिखानी है, बट मैं ओवरऑल उस वेबसाइट पे नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट इंडिया से भी है। तो मैं एक लोकेशन वाइज भी बना दूंगा, जैसे मैंने बनाया th.goforexplore.com। तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी वेबसाइट के सब डोमेन्स बना दिए। अब मेरी वेबसाइट पे वेंडर आके लॉगिन करता है तो मैंने बना दिया vendor.goforexplore.com। अब इसमें आप देखोगे मेरे लिए, यूजर के लिए, बोट के लिए, हर किसी के लिए डाटा आसान होगा। मेन डोमेन क्या है, goforexplore.com, डोमेन अथॉरिटी किसकी चलेगी, goforexplore.com की। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ उनके सब डोमेन क्रिएट किए अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो अब हम जानते हैं कि सब डोमेन बनाते कैसे हैं।
तो सब डोमेन बनाने के लिए हमें पहले सी पैनल पे आना है अपने। एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो होस्टिंग है वो सब डोमेन अलाउ करती है या नहीं करती। मेरी जो होस्टिंग है वो एक ही डाटाबेस अलाउ करती है, मैं दूसरा डाटाबेस नहीं बना सकता। यदि मेरे को बनाना है तो मेरे को उनको मैन्युअली रिक्वेस्ट करके दूसरा डाटाबेस के लिए अपने होस्टिंग से रिक्वेस्ट करनी होगी। उसका वो मुझसे चार्ज भी ले सकते हैं या फिर फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने किससे लिया हुआ है। तो यहाँ पे सब डोमेन्स का ऑप्शन है, जैसे कि आप देखोगे डोमेन्स में आओगे तो सब डोमेन्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट है nomadicjourney.com और हमें वेबसाइट बनानी है, मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ एक nomadicjourney.com, तो मेरा सब डोमेन होगा hindi.nomadicjourney.com। तो मैंने हिंदी लिखा, डोमेन नेम nomadicjourney.com। मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे, जैसे आपको साइट मैप या फिर robot.txt लगाना है तो पब्लिक HTML में जाओगे, आपको हिंदी नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा सब डोमेन का, और मैं यहाँ आके अपना एक सब डोमेन क्रिएट कर दूंगा। तो hindi.nomadicjourney.com क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस पर एक नई वर्डप्रेस लगा सकता हूँ, इस पर मैं और कोई कोडिंग भी कर सकता हूँ। ये मेरा सब डोमेन चल रहा है hindi.nomadicjourney.com। इसको मैं रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ किसी और डोमेन से, कुछ भी करना चाहूँ। ये मेरा एक अपनी वेबसाइट है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सब डोमेन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सब डोमेन किस किस जगह यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है। सो आई होप गाइज यू फाइंड दिस मॉड्यूल इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में और सीखते हैं साथ में। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल DG Creators।